अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, देखिए मेरे पास ज़्यादातर ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि योगी सरकार की जो नज़र है वो अब इलेक्शन पर है और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है कि मस्जिदों पर और जो मज़ारात हैं उन पर लगातार हमले करवा रहा है। और पुलिस प्रशासन आता है, यहाँ तक कि उनको पहले कारण बताओ नोटिस वगैरह नहीं दिया जाता और डायरेक्ट उस पर हमला कर दिया जाता है। और बड़े बड़े मज़ारात जो बहुत पुराने हैं, ऐसा नहीं कि अभी 10 साल 15 साल पहले बने हुए हैं, तो उससे भी पुराने जो मज़ारात हैं उनको तोड़ा जा रहा है। चाहे इलाहाबाद की घटना हो, गोरखपुर की घटना हो, अब जो ये घटना आई है सामने, तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर कर देने वाली है। बात यह है कि बरेली शरीफ जो कि पूरी दुनिया के सुन्नियों का मरकज़ है, सारी दुनिया उस बरेली शरीफ के नाम सुनकर के झूम जाती है। उस शहर के अंदर अचानक से एक मज़ार तोड़ा जाता है। और ये बता दूं आपको, जो मज़ार शहीद किया गया है ये कोई 10 15 20 25 साल पुराना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो ईंटें पाई गई हैं वो 1949 यानी 1949 की लग रही हैं। अब ज़रा सोचिए आप, इतना पुराना मज़ार अचानक से पुलिस प्रशासन जो है वो किसी भी स्कीम का नाम लेकर के उसको तोड़ देती है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी दुरुस्त तरीका नहीं है। अगरचे उनकी नज़र में पॉलिटिक्स चमकाने का बहुत ही अच्छा तरीका उनको मिल गया है, मगर एक बात याद रखें, अल्लाह के वलियों से पंगा लेना इससे पहले भी लोगों को बहुत भारी पड़ा है और अब भी भारी पड़ेगा। वो चाहे योगी हो या फिर नरेंद्र मोदी, कोई भी हो, अगर इन मज़ारात में लेटे हुए आराम करने वाले अल्लाह के वलियों से पंगा लिया जाएगा तो इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए जो अल्लाह के वली के मज़ारात होते हैं कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि यह है शाइरुल्लाह। मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। शाइरुल्लाह का मतलब यह होता है कि देखिए जब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर सफ़ा मरवा जो कि सिर्फ 2 पहाड़ थे, उससे पहले उसका कोई तज़किरा नहीं था, कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जिस सफ़ा मरवा पर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी तो अल्लाह ने कहा इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, मेरी वलिया इस जगह पर दौड़ी है, उसके कदम यहाँ पर पड़े हैं, तो लिहाजा ये क्या है, शाइरुल्लाह है। तो ज़रा सोचें, एक अल्लाह की वलिया अगर एक पहाड़ पर अगर दौड़ जाती है तो अल्लाह ताला कहता है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा और मरवा शाइरुल्लाह में से हैं। तो सोचे जिस जगह पर अल्लाह की वलिया के कदम पड़ रहे हैं उसको शाइरुल्लाह बताया जा रहा है, तो जिस जगह अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं और वो अपनी कब्र के अंदर सो रहे हैं, उनका पूरा जसद अक़दस, पूरा जिस्म अतहर वहां पर मौजूद है, तो उसको अगर शाइरुल्लाह कहा जाएगा तो मैं समझता हूं किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ को लेकर के ज़रूर आपत्ति है कि जो मज़ारात पर खुराफातें होती हैं उसको लगातार हम जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और उसको हम जो है एक्सपोज भी कर रहे हैं। जो आज जिन लोगों ने मज़ारों पर जो है वो धंधा बना लिया है और वो वहाँ पर जो है औरतें आती हैं, औरतों मर्दों का इख्तिलात होता है, वहाँ पर ढोल ताशे नगाड़े गाना बजाना और ऐसी हरकत होती हैं, ज़बरदस्ती लोगों से पैसे छीने जाते हैं। ये तरीक़ा बिल्कुल भी जो है मुनासिब नहीं है। लेकिन इसकी वजह से कोई अल्लाह के वलियों को टारगेट नहीं कर सकता, मज़ारात को टारगेट नहीं कर सकता। जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करें, समझ रहे, गंदगी को साफ करें तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन मज़ारात को यूं तोड़ा जाना, हम इसकी सख्त जो है मजम्मत करते हैं और हमारे बड़े बड़े उलमा को चाहिए कि वो भी इसकी मजम्मत करें। और ये जो मसला हुआ है तो बरेली शरीफ के अंदर हुआ है, हुजूर अजद रज़ा साहब ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और भी उलमा आवाज़ उठा रहे, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि वो भी भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत करें। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये मज़ारात, इसकी हकीकत पूरी क्या है वीडियो में देखें, इंशाल्लाह फिर इस पर थोड़ा तबसरा मैं करने की कोशिश करूंगा। रामगंगा नगर आवासीय योजना के तहत आने वाले चंदपुर बिजपुरी में 2 धार्मिक स्थलों पर तोड़क कार्रवाई की थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। भीड़ को उग्र होता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। वहीं अब शुक्रवार को एक बार फिर धार्मिक स्थल तोड़े जाने के विरोध में आसपास के कई गाँवों के लोग मौके पर जमा हो गए। दरगाह अल हजरत से जुड़े संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का एक डेलीगेशन मौके पर जमा लोगों से बातचीत करने पहुंचा। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खां सलमान मियां की अगुवाई में पीडीए की कार्रवाई को मजहबी जज्बातों से खिलवाड़ करने वाला बताया गया। उन्होंने कहा कि पीडीए ने मज़ार के इंतजामिया को सूचना और नोटिस दिए बजाय शहीद कर दिया, जिससे अकीदतमंदों में गम और गुस्सा है। इस दौरान काजी हिंदुस्तान के दामाद फरमान मियां ने जिला प्रशासन से मज़ार को दोबारा तामीर करने की मांग उठाई। ये जो मजार शरीफ है यहाँ पर चंदपुरी में, मजार शरीफ को कल शहीद किया गया, जिसको हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए कि किस तरह से क्या हुआ, जिसकी पूरे शहर में बहुत ज़्यादा इसकी बातचीत थी। तो हमारे जो काजिदुल कुदरात अल हिंद
हमारे असद रजा साहब जो है उन्होंने उनके डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमने यहाँ पर आकर देखा कि जो मजार शरीफ है, मजार शरीफ पूरी तरह से जो है उसको शहीद कर दिया गया है। तो हम यहाँ के प्रशासन से ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है, जिस संविधान में हमें इस बात की इजाज़त दी है कि आज़ादी से पहले जो हमारे जो कोई बिल्डिंग है किसी भी धर्म की हो, हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सिखों की हो, ईसाइयों को, जो आज़ादी से पहले या संविधान लागू होने से पहले जो उनका स्टेटस था वो एज इट इज होना चाहिए। हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि अभी हमने जब देखा वहाँ पर तो जो ईंटें वहाँ पर पाई गई वो ईंटों में 1949 डेट पड़ी हुई है। 1949 है, 50 के आसपास बन गया होगा। हमारा संविधान सन 1950 को 26 जनवरी लागू हुआ, उससे पहले का ये मजार शरीफ बना। देखिए बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि मज़ार को जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखें, अल्लाह के वली का मज़ार जिस जगह होता है उसको शिफ्ट नहीं किया जाता। ये कोई खेल तमाशा नहीं, दुकान नहीं है कि दुकान यहाँ रखी थी फिर आप इसको हटाकर दूसरी जगह दुकान रख लेंगे। ये कोई दुकान नहीं, बल्कि जिस जगह अल्लाह के वली को मदफून कर दिया गया वो उसका मज़ार होता है, और जब वो उसका मज़ार बन गया तो लिहाजा उस मज़ार को उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वो अलग मामला है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि ख्वाब में खुद आकर के जो साहिब मज़ार है उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, किसी और जगह शिफ्ट करो। ऐसा जो है 2 सहाबा किराम की कब्रों के साथ भी हुआ था, और ऐसा मुफ्ती मुशाहिद रजा साहब पीलीभीत शरीफ वगैरह उनके ताल्लुक से भी ऐसी खबर बताई जाती है कि वहाँ पर भी ऐसा हुआ था। खुद ब खुद किसी के मज़ार को एक जगह से दूसरी जगह को बदल देना, तब्दील कर देना या फिर उसको हटा देना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। बरेली शरीफ के अवाम को चाहिए कि चूँकि वो तो सुन्नियों का गढ़ है, आवाज़ उठाएं। जैसे रामपुर के अंदर आवाज़ उठाई गई थी और वहाँ पर मज़ार शरीफ का जो है तामीरी काम शुरू हो चुका है, इसी तरीके से बरेली शरीफ के अवाम भी कोशिश करें। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए मज़ार को शहीद करना बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ आजकल जो हो रहा है एक चीज़ की हम बिल्कुल मुखालिफ और इंशाल्लाह इस पर आवाज़ आने वाले वक्त में उठाएंगे कि हर ऐरे गैर आदमी का भी मज़ार नहीं बनना चाहिए। मतलब यह कि कोई आदमी इंतकाल से पहले उसके चेहरे पर दाढ़ी तक नहीं थी और उसको कहते थे कि ये पीर है, और अचानक से उसका जो है मज़ार बना देना, हम इसके बिल्कुल खिलाफ और इंशाल्लाह इसके खिलाफ रहेंगे। इस पर गुफ्तगू भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे कि हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे का मज़ार भी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसी का जो कि शरीयत पर पाबंदी से अमल करता हो, शरीयत पर सख्ती से अमल करता हो, और वो वाकई उसका जो सिलसिला है वो बिल्कुल सही हो, और वो किसी भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ना हो, और वो परहेजगार हो, मुत्तकी हो, आबिद और जाहिद हो। ऐसा अगर कोई शख्स है तो वाकई, और कोई मुस्तनद आलिम है, बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन आलिम की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके बारे में कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं वही सही माना में उलमा। अगर ऐसे लोग हैं तो उनके मज़ारात बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर ऐरे गैरे जो इंतकाल से पहले नमाज तक नहीं पढ़ता था, जिसको जो है वो शरीयत के मसाइल तक मालूम नहीं है, जो आदमी अपना धंधा वगैरह चलाता था, अचानक से उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी मज़ार बना देना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी सही काम नहीं है। इससे हमारी आवाम को बचना चाहिए। अगर ऐसे मज़ारात कहीं पर बनते हैं तो उनको रोकना चाहिए, क्योंकि इन मज़ारात की बिना पर क्या होगा, जब ये ऐसे से मज़ार बनेंगे तो इनकी वजह से जो बड़े बड़े मज़ारात हैं लोग उन पर भी उंगलियां उठाएंगे कि यार ये ऐसा बन गया तो वो भी ऐसे होंगे माज़अल्लाह। हालांकि वो पहले के जो है वो बड़े बड़े औलिया किराम के हैं। अल्लाह ताला उनकी क़ब्र पर हमेशा रहमत की बारिश अता फरमाए। इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।